भारत नेपाल सीमा समन्वय बैठक संपन्न। सीमावर्ती सहयोग को मिला नया आयाम। सीतामढ़ी सरलाही नेपाल। भारत और नेपाल के बीच सौहार्द, सहयोग और सुरक्षा समन्वय को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से आज नेपाल के सरलाही जिले में भारत नेपाल जिला सीमा समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पूरी तरह सौहार्दपूर्ण, गंभीर और परिणामोन्मुख वातावरण में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री रिची पांडे ने की। उनके साथ पुलिस अधीक्षक श्री अमित रंजन, डीडीसी, अपर समाहर्ता तथा अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। नेपाल की ओर से महिला एवं बाल संरक्षण, आंतरिक सुरक्षा, सीमा नियंत्रण, मानव तस्करी, उन्मूलन एवं मादक पदार्थ निषेध जैसे मामलों से जुड़े सरलाही, महोत्तरी और रौतहट जिलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे: शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु सख्त कार्य योजना पर चर्चा हुई। हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, प्रतिबंधित ड्रग्स जैसी आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध साझा रणनीति पर सहमति बनी। सीमावर्ती थानों एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच तत्काल सूचना के आदान प्रदान को प्राथमिकता दी गई। संयुक्त पेट्रोलिंग, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और नवीन तकनीकों के प्रयोग जैसे उपायों पर विचार किया गया। दोनों देशों के एजेंसियों द्वारा सीमावर्ती मेले, यात्राओं और त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की योजना भी बनाई गई। सीतामढ़ी जिलाधिकारी श्री रिची पांडे ने कहा, सीमा के दोनों ओर बसे नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विश्वास को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों देशों के प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी निरंतर संवाद में रहें। इस प्रकार की समन्वय बैठकें पारस्परिक सहयोग को सशक्त करती है और साझा समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। नेपाल पक्ष की सराहना। नेपाल के अधिकारियों ने भी सीतामढ़ी जिला प्रशासन की सक्रियता और सहयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी प्रशासन का रवैया हमेशा सहयोगात्मक और समाधान केंद्रित करता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण में काफ़ी सफलता मिली है। समापन और सम्मान। बैठक के अंत में दोनों देशों के अधिकारियों को स्मृति चिन्ह मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गहराई मिले। यह बैठक भारत नेपाल सीमावर्ती जिलों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग की दिशा में एक ठोस और सकारात्मक पहल के रूप में मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस तरह की पहलें भविष्य में भी लगातार होती रहेंगी, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास, मैत्री और विकास की भावना को नया बल मिलेगा। हमारा मकसद बच्चों और बच्चियों को उच्च शिक्षा में बेहतरीन मार्गदर्शन देना। डॉक्टर मोहम्मद वली गाजी, चेयरमैन व संस्थापक, परेश इंस्टीट्यूशंस ग्रुप, बेंगलुरु। नीट, जेईई मेंस एंड एडवांस सीईटी सत्र 2025 से 2026 के लिए दाखिले शुरू। कक्षाएं 15 जून से। अगर आप अपने बच्चे को मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण कोचिंग संस्थान की तलाश में हैं, तो परेश इंस्टीट्यूशंस ग्रुप आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। बेहद कम फीस ताकि हर तबके का छात्र लाभ उठा सके। तीनों वक्त का शुद्ध व पौष्टिक भोजन, अच्छी गुणवत्ता वाला हॉस्टल, कपड़े धोने की सुविधा, 24/7 मेडिकल केयर, 100 बेड वाला अस्पताल जिसमें छात्रों को मुफ्त इलाज, लाइब्रेरी, 24 घंटे ओपन स्टडी हॉल व फ्री स्टडी मटेरियल, हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क, शांत और सुरक्षित वातावरण, हर हफ्ते टेस्ट और पर्सनल प्रोग्रेस रिपोर्ट, अनुभवी फैकल्टी, देश भर के प्रोफेसर, डॉक्टर और विषय विशेषज्ञ ट्रेनर। अब तक के बैचों का शानदार रिजल्ट, कई छात्र प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित। सत्र 2026 से 2027 से शुरू। BUMS, B.Pharm, BSc नर्सिंग, इन कोर्सेज की तैयारी के लिए पूरी सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। रजिस्ट्रेशन शुरू। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9019813847। गाजी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित, बेंगलुरु, कर्नाटक।